सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को और इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियो इस यूट्यूब चैनल के जरिए देखते रहिए। ऐतिहासिक घटनाओं की सच्चाई पर विश्वास रखना आज के समय में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मौखिक रूप से आगे बढ़े इतिहास में कई फेरबदल होते रहे हैं। ठीक ऐसा ही कुछ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी हुआ है। उनके और उनकी लड़ाइयों के बारे में कई इतिहासकार अलग अलग दावे करते हैं। अब इस तस्वीर को ही ले लीजिए जो कुछ दिनों पहले वायरल हुई थी और बताया जा रहा है कि यह रानी लक्ष्मीबाई की असली फ़ोटो है, लेकिन बाद में यह बात साफ हो गई कि यह तस्वीर उनकी नहीं है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का इस तरह फ़ोटो खिंचवाने का जिक्र कहीं नहीं मिलता और ना ही जिन अंग्रेज़ों ने उन्हें देखकर उनका वर्णन किया है उन वर्णनों से यह तस्वीर मेल खाती है। बहुत कम ऐसे ब्रिटिश लोग हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को साक्षात देखा था और उनके बारे में किताबों में लिख कर रखा था। उन्हीं किताबों में से कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें उनका वर्णन आखिरी लड़ाई के बारे में सही से वर्णन मिलता है। जॉन लिंग वो शख्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। जब रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तब अंग्रेज़ों ने उसका कड़ा विरोध किया और इसे अवैध बताया, जिसके कारण उसने अपनी हवेली छोड़कर साधारण महल में शरण लेनी पड़ी थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से जॉन लिंग नामक वकील थे। का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिन्होंने इससे पहले कई ब्रिटिशों के खिलाफ केस दाखिल करके उन्हें जीता भी था। और यही वो शख्स थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से उनकी हवेली में देखा था और उनका वर्णन भी लिख कर रखा था। कैप्टन रोड्रिक ब्रिग्स पहला और आखिरी अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई में लड़ते देखा था। उसने लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार थी और अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़े ब्रिटिशों का सामना कर रही थी और घोड़े पर काबू पाने के लिए उन्होंने घोड़े की रस्सी अपनी दांतों में चबा रखी थी। कैप्टन रोड्रिक आगे लिखते हैं कि उसने आगे जाकर रानी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रानी के घुड़सवारों ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। थोड़ी देर में पीछे से अंग्रेज़ों की एक ऊँट की टुकड़ी ने हमला बोल दिया। जो टुकड़ी अंग्रेज़ हमेशा रिजर्व में रखते थे। ब्रिटिश जब मैदान में हार की करीब होते तो उस टुकड़ी को बाहर निकाला जाता था। ये देखकर रानी ने एक साहसी निर्णय लिया और अंग्रेज़ों का ध्यान भटकाने के लिए 1520 घुड़सवारों के साथ वो जंगल की तरफ निकल गई। अंग्रेज़ भी रानी का पीछा करने लगे। करीब 1 मील तक पीछा करने के बाद उसने रानी पर हमला बोल दिया। यहाँ रानी से एक सिपाही के मुकाबले 3 सिपाहियों से मुकाबला शुरू हुआ। तभी एक अंग्रेज ने, जिसे रानी देख नहीं पाई, ने रानी के सीने में संगीन से वार किया। वार गहरा नहीं था लेकिन खून बहने लगा था। रानी ने फौरन पीछे पलटकर उस अंग्रेज पर जवाबी हमला किया। रानी आगे बढ़ी, अंग्रेज अभी भी उनके पीछे थे। रानी के रास्ते में एक झरना आया। रानी ने सोचा इस झरने को पार करने पर कोई भी उनका पीछा नहीं करेगा। ये सोचकर रानी ने झरने से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन झरने के पास आकर ही घोड़ा रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। तभी पीछे आए एक अंग्रेज ने रानी को गोली मारी और रानी के हाथों से तलवार गिर पड़ी। तब तक पीछे से एक और अंग्रेज अधिकारी रानी के पास पहुंच गया और उसने रानी के सिर पर जोरदार वार किया। रानी ने भी उसका पलटवार देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चूक गई और उनके सिर पर काफ़ी गहरी चोट आई और वह ज़मीन पर गिर पड़ी। वो अधिकारी रानी पर और वार करता, उतने में ही रानी के एक सैनिक ने उसको रास्ते से हटा दिया। रानी को उठाकर पास के एक मंदिर में ले गया। तब तक रानी जीवित थी। सिर पर लगी चोट की वजह से उनकी एक आंख बंद थी। उन्होंने मुश्किल से दूसरी आंख खोलकर कहा कि जाओ दामोदर को छावनी ले जाओ, मेरा शरीर अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक लंबी सांस भरी और वो वीरगति को प्राप्त हुई। उस सैनिक ने रानी की इच्छा के अनुसार रानी के पार्थिव शरीर को मंदिर से थोड़ी ही दूर ले जाकर अग्नि दी
और जब ब्रिटिश अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ रानी की अस्थियां ही मिली। 7 दिन तक रानी ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का बहादुरी से मुकाबला किया, वीरता और बलिदान की मिसाल कायम की। अगर आप झांसी की बाई रानी लक्ष्मीबाई की है शौर्य गाथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।